धमाका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को अजगर नाटक के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अजगर नाटक के कौन लिखवैया है, अजगर नाटक की भूमिका को जानेंगे और इसके कौन कौन पात्र है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अजगर नाटक जो है, नाटक से बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस नाटक के रचयिता यानी इस नाटक को के लिखा है, कब इसका प्रकाशन हुआ है और इस नाटक के मुख्य पात्र कौन है, इस सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अजगर नाटक जो है, अजगर इस नाटक का नाम क्यों पड़ा और नाटक किसको कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। नाटक मतलब होता है, अभी जो हम लोग फिल्म में देख रहे हैं, किसी भी पात्र का कहानी विशेष को हम लोग देखते हैं। फिल्म में कोई हिस्ट्री रहता है, कोई कहानी रहता है, उसको नाटक कहते हैं। और ये डिजिटल होने के कारण हम लोग कैमरा से इसको देख लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, स्टेज होता था, मंच होता था, और मंच पर पर्दा 3-4 प्रकार के पर्दा रखा रहता था। उसको बांस के द्वारा ऊपर उठाया जाता था, यानी सीन को दिखाता था और कभी फिर बंद कर देता था। उसको हम लोग नाटक के मंच कहते हैं, जहाँ पर नाटक लोग अभिनय करता है। नाटक के जो जितना भी पात्र है अभिनय करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंगमंच बोलते हैं ना। उसमें पर्दा का ऐसा सिस्टम रहता है, जो सीन दिखाने को रहता है वैसा ही पर्दा वहाँ पर गिरता है और उठता है। इसको हम लोग नाटक कहते हैं। नाटक कहने का मतलब हुआ कि किसी भी घटना को, कहानी में क्या रहता है, कोई घटना रहता है, तो उसी तरह किसी भी घटना को कोई पात्र विशेष, जो पात्र अभिनय करता है, उसका रोल करता है, उसको अभिनय करके उस कहानी को बताता है, इसी को हम लोग नाटक कहते हैं। पहले ज़माने में फिल्म जब नहीं था तो नाटक अधिकतर हुआ करता था, और अभी भी नाटक होता है। ये बड़ा ही दिलचस्प होता है, देखने में मज़ेदार होता है। रंगमंच पर अभिनय करता बारी बारी से आता है, जैसा सीन होता है वैसा परिदृश्य वो दिखाता है, इसी को हम लोग नाटक कहते हैं। अब यहाँ बात उठ रहा है कि अजगर इस नाटक का नाम क्यों हुआ। अजगर का नाम सब लोगों ने सुना होगा। अजगर एक बहुत विशाल सांप होता है। अजगर क्या होता है, एक बहुत विशाल सांप होता है। ये जिंदा मनुष्य को भी खा जाता है, निगलता भी नहीं है। कहने का तात्पर्य हुआ, इसका आकृति देखिए यहाँ पर वो दिखाया गया, ये अजगर सांप है, बहुत बड़ा होता है। खोठा में लोग इसको ढेकिया सांप भी बोलता है। खोठा में इसको क्या बोला जाता है, ढेकिया सांप, क्योंकि इसका आकार ढेकी जैसा होता है। ढेकी जिस तरह मोटा होता है, इस तरह बहुत लंबा और मोटा होता है। कोई भी जंतु को, सियार गिद्दड़ जो हुआ, चाहे अन्य जंतु को भी सीधे निगल जाता है, मनुष्य को भी निगल जाता है, चबाता भी नहीं है। तो ये है अजगर। तो इस समाज में, इस नाटक का अजगर नाम क्यों पड़ा, इस समाज में अभी भी बहुत तरह के आदमी जो है गरीबों का शोषण करते हैं। जैसे महाजन लोग हो गया। महाजन किसको बोलते हैं, जो गरीबों को सूद में पैसा देते हैं, उसको महाजन बोलते हैं। बड़ा ठेकेदार हो गया, चाहे बड़ा रंगदार हो गया, वो सब क्या करता है, समाज के लोगों का शोषण करता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि वो सीधे मनुष्य को निगल जाता है, उसके जीने का जो कला है उसको ख़त्म कर देता है, जीने का जो राज है उसको ख़त्म कर देता है, उससे इतना अधिक काम लेता है, यानी शोषण करता है। इसलिए इसमें अजगर कहा गया है। समाज में जो बड़ा महाजन लोग है, जो दूसरों को ठगता है, उसको क्या कहा गया है, अजगर के समान। जिस तरह अजगर किसी भी जंतु को बिना चबाए निकल जाता है, उसी तरह समाज में भी अभी क्या है, शोषक वर्ग बहुत है। कुछ शोषक लोग हैं जो समाज के गरीब लोगों को, गरीब किसानों को शोषण कर लेता है, यानी उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस नाटक का नाम पड़ा है अजगर। समझ गए, इस नाटक का नाम क्यों अजगर पड़ा है, इसीलिए इस नाटक का नाम अजगर पड़ा है, क्योंकि समाज में ये बहुत शोषक करता है। दूसरे में अपने से छोटे आदमियों को, नीचे तबके के आदमी को शोषण कर अजगर की भांति फूल जाता है, मोटा जाता है ना। इसलिए इस नाटक का नाम पड़ा है अजगर। अब हम लोग इस अजगर जो नाटक है, इसको कौन लिखा है, इसका परिचय भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसके लेखक के बारे में जानते हैं। तो इसका लेखक है विश्वनाथ दसोंधी राज, यानी इस नाटक को कौन लिखे हैं, विश्वनाथ दसोंधी राज।
ये एक शिक्षक थे। ये क्या थे? एक शिक्षक थे और शिक्षक पद से ही रिटायर हुए हैं। इनका घर है भटमोरना। भटमोरना क्या है? श्यामली कतरास में है, श्यामली मोड़। उससे थोड़ा सा आगे जहाँ पर कतरास कॉलेज स्थित है वही जगह वो नाम है भटमोरना। जिसका जन्म स्थान है भटमोरना। और कवि का नाम है विश्वनाथ दसोंधी राज। ये जो नाटक लिखा है उस कवि का क्या नाम है? विश्वनाथ दसोंधी राज। जन्म स्थान बोल दिए भटमोरना, कतरासगढ़ में है, श्यामली से आगे। और कतरास कॉलेज जहाँ है उसी के आसपास के गांव को हम लोग क्या बोलते हैं? भटमोरना बोलता है। इसका जन्म तिथि कब है? तो इसका जन्म तिथि है 15 अप्रैल 1943। और इसके पिता का क्या नाम है? इसके पिता का नाम है स्वर्गीय मुखराम दसोंधी। ये अभी जिंदा नहीं है, ये स्वर्गीय वास हो गया इनके पिता का। इसका नाम था मुखराम दसोंधी। अब कभी कभी शिक्षा के बारे में पूछ देता है कि विश्वनाथ दसोंधी कितना तक पढ़े थे, तो इसके शिक्षा के बारे में भी जानना जरूरी है। इसलिए कौन कौन किताब लिखा है ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि उससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं ये शिक्षा क्या। ये शिक्षा MA हिंदी से किया है। विश्वनाथ दसोंधी जो है कितना पढ़े हैं? तो MA पढ़े हैं। और कौन चीज़ से ऑनर्स रखे थे? तो हिंदी में। उसके साथ एक वो डिग्री होता है DN.Ed, DN.Ed भी क्या हुआ था। ठीक है। साहित्यिक सेवा, साहित्य में क्या क्या सेवा की है? साहित्य में क्या क्या सेवा की है? प्रगति प्रकाशन आगरा से, प्रगति प्रकाशन है वो जहाँ से किताब छपता है, आगरा में है। वहाँ से ढलती शाम का सूरज हिंदी उपन्यास लिखे हैं। उस उपन्यास का क्या नाम है? ढलती शाम का सूरज, हिंदी उपन्यास है। और ये कहाँ से प्रकाशन हुआ है? तो प्रगति प्रकाशन आगरा से। ठीक है। उसी तरह वेदना के पंख, वेदना के पंख क्या है? हिंदी कविता संग्रह है, हिंदी कविता संग्रह है, जिसको ये दसोंधी राज विश्वनाथ दसोंधी ने लिखे हैं। ठीक। और है एगो लिखा है खोटा पत्रिका, जिसका नाम है तितकी। तितकी जो है वह खोटा पत्रिका है, यही लिखे हैं दसोंधी जी ने। और एगो खोटा उपन्यास भोग जोगनी, उपन्यास का क्या नाम है? भोग जोगनी। सम्मान, इसको क्या सम्मान मिला, देश में क्या सम्मान मिला, रिस्पेक्ट मिला, अवार्ड मिला? तो क्या मिला? खोटा साहित्य सेवा खातिर 1992 में श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान। पानुरी जी कौन है? तो बहुत बड़ा खोटा के लेखक है। यही इसी के नाम से श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान इसको मिला विश्वनाथ दसोंधी जी को, है ना। सलाहकार, सलाहकार मतलब प्रकाशक। इसका किताब कहाँ से प्रकाशन हुआ? तो बालड़ी खोटा कमेटी जो है वहीं से इसकी किताबों का प्रकाशन हुआ। सेवा, सेवा मीन संपत्ति, मतलब वो कहाँ कहाँ सेवा दिए, मैंने शिक्षक जो थे ना तो कहाँ कहाँ वो काम किए। तो कहा कि GNMH उच्च विद्यालय कतरासगढ़, कतरासगढ़ में एगो GNM नाम का हाई स्कूल है, ठीक चौक पर है, कतरास के सामने ही चौक है, कतरास कॉलेज के सटा हुआ ही है। GNMH उच्च विद्यालय कतरासगढ़ में यहाँ इन्होंने 26 वर्षों तक सेवा दी है। यहाँ का किए 26 वर्षों तक सेवा दी है। और श्री महावीर जी उच्च विद्यालय जो बिजुलिया में स्थित है, श्री महावीर जी उच्च विद्यालय जो बिजुलिया में है, यहाँ वहाँ पर इन्होंने 8 वर्ष की सेवा दी है। कौन पद पर? तो शिक्षक पद पर। तो यहाँ कितना हो गया? 8 वर्ष, इधर 26, 26 4 30 4 मैंने 34 साल ये शिक्षक पद पर काम किए और देश की सेवा किए। इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था किताब का? 2004 में। इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था? 2004 में। ये तो हो गया कवि का परिचय, ये हो गया कवि का परिचय। अब आएंगे हम लोग जो खोटा नाटक अजगर है, इसके मुख्य पात्र के बारे में जानेंगे, है ना। मुख्य पात्र को जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पूछ देता है कि इसके नायक का क्या नाम था, तो इसके खलनायक का क्या नाम था, है ना। चाहे बोल देगा कि शारदा प्रसाद कौन थे। इसलिए प्रत्येक जो पात्र है इस पात्र को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हम देखते हैं पात्र का परिचय देखते हैं। देखिए फिगर में जो है ना, इसमें
भूमिका में मेन 3 आदमी है जो तीनों समाज को शोषण कर रहा है, जो तीनों समाज को शोषण कर रहा है। पहले के है तो है अघनू लाला। देखिए फिगर में दिखा रहा है, अघनू लाला जो है ये क्या है, गांव के महाजन है, एक बहुत बड़ा महाजन है, यानी गरीब का ही शोषण करता है, सूद में पैसा बैठाता है और बढ़ा चढ़ा के उसे वसूल करता है। ये हो गया अघनू लाला। ठीक है, 3 को पहले जान लीजिए, उसके बाद ये सबको जानेंगे, क्योंकि याद रखने का टैक्टिक्स भी है, ये दिमाग में इसको बैठाना चाहिए, क्योंकि पात्र का ही इसमें ज़्यादा भूमिका रहता है और कहाँ कौन पात्र क्या घटना करता है, इसलिए कहानी में तो विशेष नहीं रहता है। ये रोचक कहानी भी है, नाटक है, और पात्र को हम लोग स्मरण कैसे रखेंगे, इसलिए सब को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे अघनू लाला क्या है। तो अघनू लाला क्या है, गाँव के एक महाजन है, ये सूद में पैसा बैठाता है। ठीक है, अब देखिए एगो है जालिम सिंह। जालिम सिंह क्या है, एगो चरकी पहाड़ है, चरकी पहाड़ थाना का थानादार है। ये क्या करता है, अपना रोब से गांव में रोब दिखाता है और पैसा ऐंठता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि ये भी गांव का एक तरह से शोषण करता है। और एगो शोषक है, देखिए बाबा भगत। बाबा भगत देखिए ये पंडित है, क्या है, बाबा भगत है, गांव का पुजारी है, उसके गांव में एगो पुजारी है। इसका भी धंधा है कि पब्लिक को, मतलब गांव वाले को ठगता है, झूठ मूठ का बात बता के कि ऐसे होगा वैसे गांव में होगा, पूजा नहीं करने से, इस तरह करके ये भी ठगना है। कहने का तात्पर्य हुआ ये तीनों जो फिगर में देख रहे हैं, तीनों आदमी गांव के शोषक है, शोषक करता है, मतलब शोषण करता है, गरीबों को सताता है। ठीक है, अपना डर भय दिखा के। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रत्येक पात्र को पहले जानेंगे। अघनू लाला गाँव का महाजन है, समझ गए कि गांव का महाजन है, सूद में पैसा बैठाता है, दूसरों को देता है, उसको फंसा के अपने जाल में रख लेता है, 3 का 13 करके वसूलता है। ठीक है, मंगरा दूसरा में है। मंगरा, मंगरा जो है अघनू लाला का बेटा है। मंगरा जो है अघनू लाला बेटा यानी महाजन का बेटा है। और तीसरा में शारदा। तीसरा में शारदा, मंगरा को हम लोग नायक भी बोलते हैं, इस कहानी में मंगरा नायक भी है। नायक किसको कहते हैं, कहानी में जो इसका मेन रोल रहता है उसको हम लोग नायक कहते हैं। और उसकी पत्नी को क्या बोलते हैं, नायिका कहते हैं। तो उसका पत्नी भी है, फुलवा उसका पत्नी है, एक महाराज जाति की लड़की है। चलिए हम लाइन बाय लाइन इसको देखते जाते हैं। मंगरा देख लिया। शारदा, शारदा प्रसाद क्या है, तो शारदा प्रसाद अघनू लाला का मुंशी है। अघनू लाला जो महाजन था वो मुंशी रखता था, जैसे किरानी नहीं होता है उसी तरह उस जमाना में मुंशी रहता था, उसके काम काज को देखता है, उसी को हम लोग मुंशी बोलते हैं। पहले ज़माना में मुंशी होता था, अभी जैसे हम लोग कोई ऑफिस में क्लर्क नहीं होता है, उस ऑफिस का पूरा भार उस पर रहता है, लेखा जोखा करता है, उसी तरह शारदा प्रसाद जो है अघनू लाला का मुंशी है, उसके घर में मुंशी का काम करता है। मैंने कागज पत्र का देखा देखी वही शारदा करता है, शारदा प्रसाद। और जालिम सिंह बहरा दिए को चरकी पहाड़ी है उस गांव में, जिसका थानादार है। क्या है, थानादार। फिगर में हम लोग देख चुके थे कि जालिम सिंह है चरकी पहाड़ी थाना थानादार है ना, थाना में जो हेड होता है उसको हम लोग थानादार बोलते हैं। तो जालिम सिंह वही है। अब बाबा भगत, बाबा से ही पता चल रहा है, भगत जो है तो पुजारी। सब याद रखने के लिए ये सब तरीका को याद रखिए। जहाँ ही भगत होगा बाबा होगा, समझ लीजिए कि पंडित टाइप का है। आनी क्या है, बाबा भगत है गांव का पुजारी, गांव में पूजा पासा करता है और आदमी को ठग के अपना पेट भरता है, अपने बड़ा आदमी बनते जाता है। ठीक है। गोबरा, नाम से ही पता चल रहा है गोबरा। गोबर तो ऐसे शुद्ध चीज़ है, लेकिन हम लोग घृणा की दृष्टि से बहुत लोग देखता है। तो नाम से हम लोग जानेंगे गोबरा क्या है, गाँव का अछूत गरीब किसान है। ये याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। गोबरा मतलब नीचे हम लोग समझेंगे, अछूत गरीब को लोग क्या बोलता है, नीच समझता है। तो बाबा भगत क्या बोलते हैं, गोबरा क्या है, गाँव के वो अछूत गरीब किसान है। उसका छुआछूत गांव में बहुत होता है, जो छोट जात का होता है, बड़ा घर उजाने में सोच जाता है, बड़ा घर उसका कोई वैल्यू नहीं देता है। तो गोबरा उसी टाइप का है, वो गरीब बेचारा किसान है। मुथरा क्या है, मुथरा गांव का एक गरीब एकदम सीधा निनान साधारण सा किसान है।
तेतरा मांझी एक गरीब आदिवासी है। आदिवासी मतलब पहाड़ वगैरह में जो रहता है, बहुत कम पढ़ा लिखा होता है। अभी के ज़माने में तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो गया है, यहाँ तक कि बहुत बड़ा बड़ा मंत्री भी बन गया है। लेकिन पहले आदिवासी लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे। तो तेतरा मांझी एक वो गरीब आदिवासी है, एकदम गरीब है। अभी भी आदिवासी बहुत गरीब है, ऐसा बात नहीं है। फुलवा क्या है? हरी महाराज जाति की एगो लड़की। फुलवा क्या है? महाराज जाति की एगो लड़की, हरिजन महाराज जाति, हरिजन नानी महाराज जाति, हरिजन महाराज जाति की एगो लड़की है। ये नायिका भी है इस नाटक में। सुगिया क्या है? गोबराक जैनी, जैनी मीन्स पत्नी। सुगिया क्या है? गोबराक, जो हम लोग देख लिए अछूत गरीब किसान था ना, उसका पत्नी है। ठीक है। और बीतना, बीतना है एक लावार। बीतना क्या है? लावार। इसको हम लोग कहानी में विदूषक के रूप में जानेंगे। लावार किसको बोलते हैं? लावार मतलब होता है कॉमेडी वाला, जो हंसी मजाक करता है, उसको हम लोग लावार बोलते हैं। जैसे फिल्म में देखते हैं ना कि अष्टम मुखर्जी वगैरह जो होता है, बीच बीच में कहानी को रोचक बनाने के लिए वो कॉमेडी करने लगता है, जिससे लोग हंसने लगता है, और उसमें जो फिल्म को देखते देखते निराशापन आता है वो दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह नाटक में भी नाटक को रोचक बनाने के लिए बीच बीच में लावार आ जाता है। वो इस तरह का बात, इस तरह का एक्टिंग करेगा कि दर्शक उसे बहुत खुश हो जाते हैं और खिलखिला के हंसने लगते हैं, पूरा आनंद हो जाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं लावरा। तो वही बीतना है, वही लावरा है। ठीक है। और बिजली, बीतना का जैनी, बीतना क्या है? जो लावार है उसका पत्नी है। ये भी कॉमेडिटी है। जब बीतना इसका पति लावार है तो ये भी लावारी गिरी करेगी। तो बिजली भी है बीतना जैनी, वो भी विदूषिका है, वो भी कॉमेडी गिरी ही करती है बीतना के साथ मिल के। ठीक है। और बिजली, बिजली जान गए बीतना जैनी है। और सिपाही, सिपाही क्या है? थाना के एगो सिपाही है, थाना के एगो सिपाही है। तो इस तरह हम लोग देखें कि इस नाटक में मुख्य पात्र कितना हुआ? तो 13 हुआ। मुख्य पात्र कितना हुआ? 13 हुआ। कभी कभी पूछ देता है कि अजगर नाटक के में मुख्य पात्र कई गो है, चाहे कितने पात्र है, तो हम लोग को याद रहेगा कि इसमें मुख्य पात्र 13 गो है। अब इसमें से यदि पूछ दिया जाए, क्वेश्चन तो बहुत तरह का बन सकता है, पूछ दिया जाएगा कि इसमें कोई पुरुषों की संख्या, पुरुष पात्र कई गो है, स्त्री पात्र कई गो है, तो हम लोग देख लेते हैं स्त्री पात्र कई गो है। बिजली 1 हो गया, सुगिया 2 हो गया, फुलवा 3 हो गया, 3 गो है स्त्री, है ना, और बाकी 10 गो है पुरुष पात्र। ठीक है। अग्नुलाला पुरुष 1 2 3, जालिम सिंह 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 9 10 गो है, 3 गो ये स्त्री पात्र है। ठीक है। तो इस तरह हुआ खोटा नाटक अजगर में पात्रों की संख्या और पात्रों का नाम, उसका मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान गए हैं। अब आता है, कभी कभी पूछ देता है नाटक में कितने अंक है और दृश्य कितने हैं। तो नाटक में अंक किसको कहते हैं और दृश्य किसको कहते हैं, इसको भी थोड़ा जान लेना जरूरी है। कोई भी कहानी जब लंबा बहुत हो जाता है तो उसको थोड़ा पार्ट पार्ट में बांट दिया जाता है। क्या किया जाता है? पार्ट पार्ट में बांट दिया जाता है। तो इस नाटक को 3 अंक में, 3 भागों में बांटा गया है। कई अंक में बांटा गया है? 3 अंक में। इसी को हम लोग बोलते हैं अंक। जैसे लंबा कहानी हुआ तो शुरू, भूमिका, इंट्रोडक्शन, और उसमें जो पात्र कुछ हुआ विशेष उसके संबंध में, फिर बीच में, और फिर अंत जब होता है उसको, तो 3 भाग हो गया। और प्रत्येक अंक में दृश्य होता है। दृश्य क्या चीज़ होता है? जैसे पात्र है, पात्र विशेष को पर्दे पर जो हम लोग दिखाते हैं तो पात्र विशेष का जो अदा अपना होता है उसको दिखाया जाता है। तो एक अंक में कितना हो गया? एक अंक में है 6 दृश्य। एक अंक में क्या है? 6 दृश्य। एक अंक में कितना है? 4 दृश्य। और फिर एक अंक में कितना है? 6 दृश्य। मैंने कहने का तात्पर्य हुआ कि टोटल 3 अंक में 6 दृश्य है। टोटल 3 अंक में 6 दृश्य है। हम लोग जब खोटा नाटक अजगर का पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि प्रथम दृश्य में क्या हुआ, दूसरे दृश्य में क्या हुआ, यानी पात्र विशेष
का रोल उसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा। कल हम खोटा में अजगर नाटक के सार को बताएंगे। उसके बाद प्रत्येक का खोटा सब्जेक्ट, उस खोटा में जो लिखा गया है उसका हिंदी अनुवाद करेंगे और आप लोगों के सामने रखते जाएंगे। जितना मतलब हम नाटक का गहराई तक जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह का भी क्वेश्चन बनेगा तो वो हम लोगों से हल हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा वक्त देते हैं वो चीज़ जहन तक घुस जाती है, इसलिए आग बकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम प्रत्येक दृश्य को एक एक करके आप लोगों के सामने पढ़ते जाएंगे और उसके माने सहित आप लोगों को समझाने जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।